सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को गुरु महाराज के इस पावन दरबार में पहली बार पधारे हुए सभी सम्मानित साथियों को सादर जय गुरुदेव जय। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है तभी संत महात्मा फकीर जीवन में भी पाते हैं। वैसे तो मानव जीवन मिलने के बाद सुंदर स्त्री, सुंदर बेटा, गाड़ी घोड़ा, महल कटारी, रुपया पैसा, ये हर इंसान के जीवन में कर्मानुसार मिल जाया करता है। लेकिन महापुरुषों ने लिखा था, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ होए। दो चीज़ें बड़े सौभाग्य से मिला करती हैं। इन चीज़ों को दुर्लभ बताया गया, संतों का मिलन और भगवान की सच्ची कथा। ये दोनों चीज़ें किसी किसी को जीवन में मिल पाती हैं। बहुत से प्रेमी भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो लोग महात्माओं के करीब आकर के भी महापुरुष की वचनवाणियों को नहीं मान पाते, उनके संस्कार नहीं होते, या तो वो जीव महात्मा की तरफ अपना ध्यान ही नहीं ले जाते। इस मानव जीवन के मिलने के बाद अगर किसी को अपनी विद्या का, बुद्धि का, धन का अहंकार हो गया, पढ़ाई लिखाई का अगर अहंकार रहेगा, तो अहंकार में कभी भी हम आप महात्मा की तरफ नहीं जा सकते। जब तक जीव के अंदर किसी तरह का अहंकार रहता है, महापुरुषों की कदर कीमत भी हम आप नहीं कर पाते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे समय में हम सब लोगों को ऐसे समर्थ सद्गुरु के पास आने का अवसर मिल रहा। यह मौका हम जीवों को बड़े सौभाग्य से ही मिल रहा है। इस मानव जीवन के मिलने के बाद अगर जीवन में सत्संग नहीं मिला तो मनुष्य कभी भी मानवता का काम ही नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर का असली काम क्या है, जब तक महात्मा नहीं मिलते तब तक ये जानकारी नहीं हो पाती। दुनिया के काम धंधे में हम लोग अपना समय बिता देते हैं, लेकिन मानव जीवन किस काम के लिए मिला, इस उद्देश्य को हम आप भूल गए। महात्मा याद दिलाने के लिए आया करते हैं। अगर हम आप महात्माओं के सत्संग में आया जाया करें, सत्संग के वचनों को ध्यान से सुना करें, अगर जीवन में महापुरुष के वचन को हम आप मानें, तो मानव जीवन का पूरा पूरा लाभ हम सभी भाई बहनों को मिल जाए। अगर मानव जीवन में महापुरुष नहीं मिल पाए तो हम सब लोग खाते पीते मौज मस्ती लेते, यही दुनिया के काम काज में अपना समय गुजार देते हैं। फिर शरीर का समय पूरा हो जाता है, इस शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाता है। ये किराए का मकान यही पड़ा रहता है। अब इस किराए के मकान में जो कीमती सामान है, जिसे महात्मा जीवात्मा कहते हैं, सूरत कहते हैं, जिसे मुसलमान भाई रूह कहते हैं, ईसाई भाई सोल कहते हैं, जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाता है, फिर शरीर की कोई कीमत कदर नहीं रह जाती, कोई नाम मान सम्मान नहीं रह जाता। फिर ये शरीर लोग ले जा कर के जला देते, दफना देते। कदर तो हम लोगों की केवल जीवात्मा की वजह से होती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन को पाने के बाद हम सब लोग अपना ध्यान शरीर की तरफ ही रखिए। शरीर के लिए दिन रात हम आप मेहनत करते रहे, कभी हम आप महात्माओं के करीब भी आए,
तो बस एक ही उद्देश्य हम लोगों का ये रहा कि हम वहाँ चलेंगे तो हम कुछ धन दौलत मांग लेंगे। अब कोई बेटी बेटा मांगने के लिए चला आया, अब कोई संसार की दौलत मांगने के लिए आता है। यानी महापुरुष के पास आने के बाद भी हम लोगों की ख्वाहिश संसार की चीज़ों को पाने की रहती है, जबकि प्रेमी भाई बहनों, महात्मा इस बात को जानते हैं कि ये संसार एक दिन छूटेगा, सामान भी एक दिन छूटेगा। महात्मा आत्मा के हित के लिए आत्मा का धन कमाने का रास्ता हम जीवों को बताने के लिए आया करते, ताकि हम आप आत्मा का धन कमा लेंगे तो हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। शरीर का धन कमा लेंगे, शरीर का सुख भोग सकते हैं, लेकिन शरीर ये चंद रोजा है, फिर समय पूरा होगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा, सामान को भी छोड़ना पड़ेगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। महात्मा आत्मा के हित के लिए हम लोगों को रास्ता बताना चाहते हैं। बहुत से हमारे प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में, नए प्रेमी भाई बहन मथुरा में आए। अब हम लोगों की यही इच्छा रहती है, हम आप घूमते टहलते समय बिताते हैं। अब हम आप सोचते हैं कि वहाँ चलेंगे, हमारी बीमारी परेशानी तकलीफ दूर हो जाएगी। अब इसीलिए हम आप महात्मा के करीब आकर अब उनसे यही चीज़ मांग लेते हैं। जबकि प्रेमी भाई बहनों, महात्मा अगर जीवन में मिल जाए तो संसार की दौलत कभी नहीं मांगनी चाहिए। देखिए स्वामी जी महाराज जब गुरु महाराज सत्संग सुनाया करते थे, लोग आया जाया करते थे। बहुत से लोगों की इच्छा यही रहती थी कि हमको संसार की दौलत मिले। एक बार गुरु महाराज के इस दरबार में मथुरा में एक सेठ और सेठानी आए, सेवा कर रहे थे। सेठानी के पास कोई बाल बच्चे औलाद नहीं थे। उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा, हुजूर एक औलाद मुझे मिल जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा तुम हमको अपना बेटा बना लो। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए कितनी मदद करते हैं। आज हम आप जो बेटी बेटा अपने घर परिवार में पैदा किए, हमारी आपकी इच्छा रहती है कि ये हमारे काम आएगा, लेकिन महात्मा अगर हम लोगों के बेटे बनने के लिए तैयार हो जाते तो हम आप उनको अपना बेटा नहीं मान पाते। गुरु महाराज जब कहे, सेठानी चुप रह गई, वो कुछ बोल नहीं पाई। शाम को सेठ और सेठानी जब आपस में बातचीत करने लगे, सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि आज मैंने स्वामी जी से बेटा मांगा था, लेकिन हुजूर ने कहा कि हमको अपना बेटा बना लो। सेठ जी बोले, बताओ मैं क्या करूं? सेठानी बोली कि कल आप स्वामी जी से कहिएगा कि हुजूर एक औलाद हमको मिल जाए। देखिए स्वामी जी आपसे क्या कहते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब दूसरे दिन सेठ जी दर्शन करने गए, स्वामी जी महाराज से बोले कि हुजूर, अब वो बोलने ही जा रहे थे, बिल्कुल एकदम स्वामी जी महाराज से कहने ही वाले, तब तक स्वामी जी महाराज बोल दिए, सेठ जी बोल नहीं पाए। गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा अपने सेठानी को समझाते नहीं हो, ये कल हमसे बेटा मांग रही थी, अरे इससे बता देना कि अभी कितने जन्मों तक, जब ये कुत्ते की योनि में कुतिया बनकर, सुअर की योनि में सुअर बनकर, अब वहाँ कितने जन्मों तक जन्मती बनती रही, कितने जन्मों तक कितने बेटी बेटा पैदा की, कुत्ते की योनि में, वहाँ सुअर की योनि में, वहाँ कितने बच्चे पैदा की। आज भी अभी बच्चे की ज़रूरत, अभी हमसे बेटा बेटी मांग रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेते हैं, फिर जन्मना और मरना न पड़ता। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ध्यान जन्म मरण की तरफ नहीं जाता, हम लोगों का ध्यान आत्मा की तरफ नहीं जाता, हम लोगों का ध्यान सीधे शरीर की तरफ रहता है। शरीर मिल गया, अच्छा हम आप कपड़ा पहन रहे, अच्छे मकान में रह रहे, अच्छे गाड़ी से चल रहे, अच्छा भोजन कर रहे, अब हम आप सोच रहे कि बहुत बड़ी दया उस मालिक की है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में अगर हम आप आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए, जिस काम के लिए ये शरीर मिला है
अगर इस शरीर को पा करके हम आप जीते जी परलोक नहीं जा पाए तो यह मानव जीवन धोखे में जा रहा है। यही बात समझाने के लिए राम और कृष्ण भी आए। जब भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, वे लोग भी अपने समय में लोगों को समझाने का प्रयास किए, लेकिन उस समय भी राम नाम पर शंका लोगों को रही। अगर जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में आए हैं, अगर आपको जय गुरुदेव नाम पर शंका रहेगी तो शंका से अपना नुकसान होता है। इसलिए आप शंका मत कीजिएगा, आप विचार कर लीजिएगा। भगवान का नाम इस धरती पर संत रखते हैं, संत ही भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, ताकि जनता के बीच सबको ये जानकारी हो जाए ये भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है। जो नाम समय पर जगाया जाता है वही नाम काम करता है, उसी नाम से जीव का कल्याण भी होता है। महात्मा वही नाम की दौलत हम जीवों को देने के लिए आते हैं, लेकिन हम आप धोखा खा जाते हैं, बात को नहीं मान पाते, समझने का प्रयास भी हम आप नहीं कर पाते। भगवान राम आए तो राम नाम पर शंका हुई, बात को रावण भी नहीं माना, परिणाम क्या निकला आपको जानकारी है। अगर हम आप जय गुरुदेव नाम पर शंका करेंगे, अगर गुरु महाराज की बातों को हम आप नहीं मान पाए तो आगे आने वाला समय उससे भी भयंकर और बुरा होगा। जो समय त्रेता और द्वापर में था उससे भी खतरनाक वक्त हम लोगों के बीच आएगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे, त्रेता और द्वापर में जब परिवर्तन हुआ तो उस समय ज़्यादा लगा था। द्वापर में 18 दिन का समय लग गया, लेकिन गुरु महाराज ने कहा इस कलयुग में जब परिवर्तन होगा 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। आप रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाश के लाश दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। महात्मा उस समय के आने के पहले हम जीवों को धर्म के रास्ते पर लाना चाहते हैं। अगर हम आप धर्म के रास्ते पर आ गए, बुराइयों को छोड़ करके हम आप अच्छाई के रास्ते पर चल पड़े, अगर हम लोगों के अंदर मानवता आ गई, हम लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग गए, जिस काम के लिए शरीर मिला वो काम हम आप करने लगे, तब तो ये मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप बातों पर ध्यान नहीं दे पाए, शंका में हम आप रह गए, तो शंका से अपना नुकसान होता है। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप आए, आप प्रभु के नाम पर शंका मत रखिएगा। ये जय गुरुदेव नाम समय का जगाया नाम है। ये नाम इस समय जीवों के लिए लाभकारी, महात्मा जिस नाम में शक्ति भरते हैं वो नाम काम करता है। नाम संतों के अधीन रहता है, नाम तो है संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। जब जब महात्मा आते हैं नाम को जगाते हैं। आज इस धरती पर कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी अगर होगा, भगवान का 100-200 नाम अगर पूछा जाए तो शायद ही कोई बता पावे, लेकिन आपके धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनई बहुविधि सब संता। हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के। अब महात्मा तो अनंत नाम प्रभु के जानते हैं। अब वही महात्मा आकर के हम जीवों को जब समझाते हैं, तब हम आप शंका कर लेते कि ये भगवान का नया नाम कैसे बता रहे हैं। इसी शंका में लोग अपना नुकसान कर लेते। जब भगवान राम इस धरती पर आए, अयोध्या वासियों को यही बात समझा रहे थे, हे अयोध्या वासियों, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर आपको मिला। यह शरीर पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे। आज हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन, देखिए गुरु महाराज के दरबार में हम आप आए, अभी हम आप देवी देवता की रत पूजा पाठ करते रहे, विचार नहीं कर पाए कि देवी देवता मानव शरीर पाने के लिए क्यों तरस रहे। अगर कल पूज्य महाराज जी का सत्संग ध्यान से नए प्रेमी भाई बहन सुन लेंगे तो आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि यह मानव शरीर पाने के लिए देवी देवता क्यों तरस रहे। मनुष्य शरीर ही सच्चा मंदिर है और यही सच्चा साधना का धाम है। इसी मनुष्य मंदिर के द्वारा हम आप भगवान को जीते जी पा सकते हैं।
उस मालिक के सच्चे घर जहाँ हम लोगों का अपना असली घर है, वहाँ हम आप जा सकते हैं। जाने का रास्ता महात्मा बताएंगे। कल सुबह के सत्संग में पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को जीते जी परलोक जाने का रास्ता बताएंगे। वह क्रिया होगी सुमिरन, ध्यान और भजन। ये 3 क्रिया आपको कल पूज्य महाराज जी बताएंगे, समझाएंगे। नाम की अमोलक दौलत देंगे, जिस दौलत की कीमत हम आप सारा जीवन अगर महात्माओं के चरणों की धूल बन करके रहे, फिर भी हम आप उस दौलत की कीमत नहीं चुका सकते। जो दौलत कल पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को बांटेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, भगवान राम यही बात समझा रहे हैं अयोध्यावासियों को कि हे अयोध्यावासियों, ये मानव शरीर पा करके अगर आप परलोक नहीं पाए तो आपकी गति क्या होगी। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अगर आप ये मानव शरीर पाकर परलोक नहीं जा पाए तो फिर आप बाद में काल के ऊपर, कर्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर आप दोष लगाएंगे कि क्या करें हमारा कर्म ही खराब था, क्या करें हमारे ऊपर भगवान की दया नहीं हुई। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब मालिक हम जीवों पर दया करते हैं तो कोई न कोई आदेश फरमा देते हैं। इसलिए इस समय का जो आदेश हम प्रेमियों को दिया गया, अगर हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस समय नए लोगों को समझा बता करके अगर मथुरा गुरु दरबार में ले आने का प्रयास करेंगे तो काम तो सब गुरु की दया से होता है। गुरु की दया ही काम करती है। नए लोगों को अगर बताएंगे, समझाएंगे तो गुरु महाराज की दया कृपा से नए लोग इस समय मथुरा गुरु दरबार में नाम की दौलत लेने के लिए भाग करके आएंगे। उनका भी मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को निमित्त मात्र खड़ा होना पड़ेगा। एक एक गांव को गोद ले करके हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को, नए लोगों को समझा बता करके गुरु दरबार में ले आने का काम करना है। यह इस समय के लिए हम लोगों के लिए एक तरह से विशेष सेवा है। अगर इस सेवा में हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन लग जाएंगे तो नए प्रेमी भाई बहनों को भी परलोक जाने का रास्ता मिल जाएगा। उनका भी ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। भगवान राम बता रहे अयोध्यावासियों, ये शरीर आपको परलोक जाने के लिए मिला। अब जो भी नए प्रेमी भाई बहन, जब हम आप सत्संगी प्रेमी गांव में जाएंगे, नए प्रेमी भाई बहनों को ये बात बताएंगे कि आपके रामायण में लिखा है कि ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला और परलोक जाने के लिए मिला। लेकिन परलोक में जाने का रास्ता कौन बताएगा। अगर आप गंगा स्नान करने जाएंगे तो गंगा माँ आपको रास्ता नहीं बता सकती। आप किसी देवी देवता के मंदिर में जाएंगे तो देवी देवता भी आपको रास्ता नहीं बताएंगे। आप अगर किसी भगवान की मूर्ति सामने रखकर आप चाहें कि हमको परलोक जाने का रास्ता मिल जाए तो परलोक जाने का रास्ता देवी देवता भगवान भी नहीं बताएंगे। वो रास्ता बताने के लिए संत इस धरती पर आया करते हैं। इसीलिए महात्मा इस जगत में आते रहे। यही बात स्वामी जी महाराज सुनाते रहे कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना। एक हमारो काम, महात्मा एक ही काम के लिए आते हैं। हम जीवों को सच्चा सुख देने के लिए, सच्चे घर पहुँचाने के लिए। क्योंकि हम आप परदेश में, पराए देश में रह रहे, यहाँ कभी भी हम लोगों को सुख नहीं मिलेगा। अगर हम आप थोड़ा बहुत देवी देवता की पूजा पाठ भी कर दिए तो हम आप परलोक नहीं जा सकते। अगर देवी देवता परलोक चले जाते तो रामायण आपकी बता रही कि देवी देवता मानव शरीर पाने के लिए तरस रहे। अब क्यों तरस रहे? इस मनुष्य शरीर के अंदर एक ऐसा दरवाज़ा है जिस दरवाजे के द्वारा हम आप जीते जी परलोक जा सकते हैं। उस दरवाजे का भेद कल पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को बताएंगे। आप अगर सत्संग के वचन ध्यान से सुनेंगे और वो रास्ता आपको जब महाराज जी बता दें तो आप अपने घर परिवार में रहकर सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगेंगे तो धीरे धीरे वो दरवाज़ा आपका खुल जाएगा
जिस दरवाजे से हम आप परलोक जाएंगे वह दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, उस पर कर्मों की दीवार पड़ गई। जब से हम आप इस संसार में आए, जब से काल भगवान ने कर्म का विधान बना दिया, अब अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम आप करने लगे, वो कर्मों की दीवार उसी जीवात्मा के अंतःकरण यानी जो दरवाज़ा था उसी दरवाजे पर वो कर्मों की दीवार पड़ गई। अब उस कर्म की दीवार को कोई साफ नहीं कर सकता बगैर महापुरुष के मिले, और वो भी महात्मा जो पूरे होंगे, जो शब्द भेदी महात्मा होंगे, जो शब्द रूप में मौजूद रहते हैं। अंदर में महात्मा जा करके हम जीवों की सफाई करते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा था, गुरु करो तो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसरा नहीं से ही। गुरु भी अगर मिले तो शब्द भेदी। वो गुरु आपको अगर मिल जाए, जो गुरु अंतर में जाकर आपके कर्मों की धुलाई सफाई कर दें, उनके सत्संग के द्वारा, उनके दर्शन के द्वारा और उनके हुक्म बजाने पर हम जीवों के कर्मों की सफाई हुआ करती है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब इस मानव जीवन में महापुरुष मिल जाए तो हम लोग जितना अधिक दर्शन कर लेंगे, जितना हम आप सेवा कर लेंगे, जितना उनके आदेश को मान लेंगे, जितना ही हम आप सत्संग के वचनों को सुन लेंगे, कर्मों की धुलाई सफाई होती जाएगी। लेकिन जैसे ही हम आप सत्संग में बैठते हैं, अक्सर ये देखा जाता नींद आती है। कारण ये होता है कर्मों का भार हम जीवों के ऊपर पड़ा है। पाप होने अच्छे बुरे कर्म हम आप इस संसार में करते रहे। महात्मा उस कर्मों को धोने के लिए हम जीवों को सत्संग सुनाते हैं। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन, जब भी आप पूज्य महाराज जी के सत्संग में कल बैठिएगा तो कोशिश आप यही कीजिए कि आपकी निगाहें, आपकी आंखें पूज्य महाराज जी की तरफ रहे। आप कभी आंख बंद करके सत्संग सुनना चाहेंगे तो आप सोचेंगे हमको पूरा लाभ मिल जाए। जो लाभ आपको पूरा मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिल पाता। इसलिए सत्संग में जब कभी भी हम आप बैठे तो अपनी निगाहें महापुरुष की तरफ रहें। हम आप उनको एक तक ध्यान से देखते रहें और कानों से उनके वचन को ध्यान से सुनते रहें। वचनों को हम आप पकड़ने की कोशिश करें। उस समय हमारा आपका ध्यान कहीं ना जाए। पूरा सत्संग वचन अगर ध्यान से हम आप सुन लें तब तो मानव जीवन का लाभ हम आप उठा सकते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। सत्संग में भी बैठे मन इधर उधर भाग गया, कहीं खेत खलिहान में चला गया, कहीं दुकान दफ्तर में, कहीं नातेदारी रिश्तेदारी में घूमने लगा। अब बैठे तो सत्संग में मन कहीं और चला गया। इसलिए मन को जब रोक करके और अपनी निगाहें सद्गुरु की तरफ रख करके हम आप सत्संग को सुनेंगे तो लाभ मिलेगा। सत्संग हमेशा सामने बैठ करके ही सुनना चाहिए। इससे हम प्रेमी भाई बहनों को विशेष लाभ मिलता है। चाहे पीछे कितना भी आप दूर बैठ जाइए, लेकिन सामने बैठने पर दया भी ज़्यादा मिलती है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, नए प्रेमी भाई बहनों को मौका बराबर दिया जाता है ताकि लोग सामने बैठकर पूरे वचन को सुन लें और लाभ उठा लें। जब महापुरुष मिल जाएंगे, परलोक जाने का रास्ता मिल जाएगा। जीते जिए जीवात्मा अपने सच्चे देश जा सकती है। वह रास्ता कल पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को बताएंगे। इसके लिए कोई घर परिवार आपको छोड़ना नहीं है, इसके लिए आपको जंगल में जाना नहीं, इसके लिए आपको कोई साधु नहीं बनना, कपड़ा नहीं बदलना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आपको किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना है। अगर आप गुरु महाराज के वचनों को मानेंगे, आप अपने घर परिवार में रहकर बाल बच्चों की सेवा करते हुए, आए गए की सेवा करते हुए, अगर आप सुमिरन ध्यान और भजन करने लगे, आप नाम दान लेकर के सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, तब तो आपको लाभ मिलने लगेगा। अगर आपने नाम दान ले भी लिया और आप सुमिरन ध्यान और भजन नहीं किए, अब आप सोचेंगे हमको लाभ मिल जाए, तो प्रेमी भाई बहनों फिर लाभ क्या मिल पाएगा। अगर डॉक्टर दवा दे दे तो दवा खानी पड़ेगी, तब बीमारी जाएगी। जन्मने मरने की बीमारी हम जीवों को लगी हुई है। हम आप कितने जन्मों तक नरकों 84 में भटकते रहे, वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके रहे,
अब की बार ये जन्म मिल गया और इसमें भी सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ कि हम लोगों को सच्चे सद्गुरु मिल गए। गुरु महाराज हम लोगों को मिल गए, रास्ता बता दिए। इसलिए प्रेमी भाई बहन भूल भरम में मत रहिएगा और कभी शंका संदेह में भी मत रहिएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर पूरे महापुरुष रहे और हम जीवों को समझाते बताते रहे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने ये फिर कहा भी था कि बच्चे दोबारा मैं फिर इसी स्थान पर आऊँगा, मैं देखूँगा मेरी कुड़िया ने कितना काम किया है। गुरु महाराज जो वचन कह के गए तो महात्मा वचन के पक्के होते हैं, झूठ नहीं बोलते। स्वामी जी महाराज ने कहा दोबारा मैं फिर आऊँगा। अब हम आप बाहर की चर्म आँख से महात्मा को पहचान नहीं सकते। जब आपको पूज्य महाराज जी सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता बता देंगे, आप सुमिरन ध्यान और भजन अपने घर परिवार में करने लगे। खान पान का ध्यान रखिएगा। अगर आप थोड़ा सा परहेज करके सुमिरन ध्यान और भजन करेंगे नियम से, तो निश्चित है कि आपको अंतर में सद्गुरु का दर्शन होगा। गुरु महाराज कहते थे जब आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारोगे तो मैं आपसे मिलूंगा, आपकी मदद मैं कर दूंगा। शब्द भेदी सद्गुरु की ये पहचान होती है। जब आप उनको पुकारेंगे तो वो आपसे अंदर में भी मिलेंगे। आपकी आंखें बंद रहेंगी फिर भी आप सद्गुरु का दर्शन करेंगे। ऐसा सौभाग्य हम नए प्रेमी भाई बहनों का है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम लोगों का है कि इस जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल रहे और रास्ता हम लोगों को बड़ी सरलता के साथ मिल रहा। कोई किसी तरह का परहेज हम लोगों को करना नहीं है। परहेज में एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपको जब रास्ता मिल गया, नामदान मिल गया, दो चीज़ों से आप अपने को बचा लीजिएगा। अगर आप इन दो चीज़ों से अपने को बचाए रहेंगे और नामदान लेकर के सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे, आपके घर परिवार में बरकत रहेगी, बीमारियों में कमी आ जाएगी, आपको पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए कमी महसूस नहीं होगी। यानी आपको लोक का भी सुख मिलेगा और परलोक का भी सुख मिलेगा। जीवात्मा का भी सुख हो जाएगा, जीवात्मा भी सुखी और आज़ाद हो जाएगी और शरीर का भी सुख यहाँ हमको आपको मिल जाएगा। एक तरह से हम लोगों को दोनों तरह का लाभ मिलेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वचनों का ध्यान ये रखना है, अब तक के जीवन में अगर हम सब लोगों ने कभी भूल भरम में, अज्ञानता में या जिह्वा के स्वाद में किसी के कहने पर मांस, मछली, अंडा और शराब का अगर सेवन कर लिया है, तो नाम की दौलत पाने के बाद आप अपने को इन चीज़ों से बचा लीजिएगा। अगर आप इन चीज़ों से अपने को नहीं बचा पाए, संगी, दोस्त, यार, मित्र के कहने पर आप अगर कहीं फिर शराब पी लिए, खाने पीने लगे, मान लीजिए अब कोई आपके संगी, दोस्त, यार, मित्र मिल गए, कोई आपसे कह दिया कि भाई ये अंगूर वाली शराब है, इसको पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई कह देगा ये फल से बना है तो आप इसको पी सकते हैं। अब कोई आपसे कह देगा कि गांजा तो भगवान शंकर की बूटी है। अब कोई आपसे बता दिया कि ये पेड़ के पत्ते से बनता है, शाकाहारी में आता है। अब आपने उसका सेवन कर लिया अज्ञानता में। अगर आप ये काम कर गए तो फिर आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए एक ही परहेज गुरु महाराज बताया करते थे, जब आपको नाम की दौलत मिल गई तो आप किसी जीव की हिंसा मत कीजिएगा और कोई ऐसा नशा मत कीजिए जिससे बुद्धि पागल हो जाए। माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान नशे में ख़त्म हो जाया करती है। इन चीज़ों से आप अपने को बचाइएगा। हालांकि अगर आप अपने जीवन में कभी मांस, मछली, अंडा, शराब खा पी लिए, जब आप नाम दान लेकर के जाएंगे, संगी, दोस्त, यार, मित्र आपको खिलाना चाहेंगे, प्रयास भी करेंगे कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा, फिर वो खाने पीने लग जाए। अब वो तो आपको इसी संसार में कर्म जाल में फंसाने का काम करना चाहेंगे। लेकिन आप सत्संग में आ गए, आपको इस बात की जानकारी पहले से भी होगी कि ये कर्म प्रधान देश है, कर्मों का फल यहाँ जीव को भोगना पड़ता है। अच्छा बुरा जो भी हम आप करेंगे वह कर्म फल भोगना पड़ेगा। लेकिन महात्मा मिल गए, नाम की दौलत मिल गई,
अगर हम आप बुरे कर्मों से अपने को बचा लिए, फिर गुरु आदेश में रहकर हम आप थोड़ा अच्छा कर्म करने लगे, लेकिन ये भी कर्म आप गुरु आदेश में करेंगे, तब आपको इसका फल परमार्थ में मिलता जाएगा। जैसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप नाम दान ले करके धर्म के प्रचार में अपना तन मन धन लगा देंगे, एक एक गांव को अगर आप गोद ले लेंगे, आप नए प्रेमी भाई बहन भी नए लोगों को समझा बताकर मथुरा ले आएंगे, तो इसका लाभ आपको परमार्थ में मिलेगा। इसलिए आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम लोगों को तो गांव गोद लेना जरूरी ही था, लेकिन अभी हम आप इस पर ध्यान विशेष नहीं दे पा रहे। बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसमें तो केवल हम लोगों को निमित्त मात्र बनना था। अगर हम आप गुरु महाराज के दीपक बनकर एक गांव में जाते, गुरु महाराज के वचनों का प्रकाश फैला देते, केवल गुरु महाराज की बातें घर घर बतानी थी। अब ये वचन का प्रकाश अगर हम आप फैला देते, उन वचनों को पकड़ करके बहुत से लोग लाभ उठा लेते। अगर हम आप ये काम नहीं कर पाए तो गुरु भक्ति से हम आप गिर रहे, यानी गुरु आदेश का पालन हम आप नहीं कर पा रहे। गुरु महाराज ने हम लोगों को परिवर्तन का सिपाही बनाया है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा था कि परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खड़े उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन गाँव से होगा। इसके प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेने का जो अभियान पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के हित के लिए चलाया है, अगर हम आप ये बात नहीं समझ पाए, गांव गोद नहीं ले पाए, तो इसका मतलब हम आप महापुरुष के वचन से अपने आप को गिरा रहे। और जो गुरु के वचन से गिर जाता है, ऐसे जीवों को काल खींच ले जाता है। इसलिए महात्मा केवल वचन का पालन कराना चाहते हैं। पूज्य महाराज जी ने कहा था कि आप निमित्त मात्र खड़े हो जाइए, काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा। लेकिन हम आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे कि भाई एक एक गांव को हम गोद ले लें और हम प्रचार प्रसार करने लगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जैसे इस समय चारों तरफ मांस मछली अंडा शराब का बोलबाला है, चारों तरफ ये देखा जाए तो ज़्यादातर लोग खाने पीने वाले ही लोग मिलेंगे। लेकिन जब आप प्रचार की टोलियां बनाकर आप गांव को गोद ले करके कुछ नौजवान बच्चों की टोली और कुछ माताओं बहनों की टोली, कुछ भाई लोग भी साथ में निकल गए, अगर आप 20, 25, 50 आदमी गांव में चले गए, किसी गांव को आपने गोद दिया है, उस गांव में आप चले गए, लोगों को समझाए बताए, लोगों के ऊपर बहुत बड़ा इसका असर होगा कि देखिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 70, 71, 72 में ही बताया करते थे कि आगे समय बड़ा दुखमय आने वाला है, भूकंप बीमारी आने वाली है, दवाएं काम नहीं करेंगी, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे। अब देखिए डॉक्टर मरीज को छूने से इनकार करने लगे। आगे तो इससे भी खराब समय आ रहा, क्योंकि अभी तो प्रेमी भाई बहन हम आप केवल एक नमूना देख रहे। कुदरत ऐसा काम करेगी, किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। अगर हम आप गुरु के वचन को मान लेंगे और उनके वचनों पर हम आप चल पड़ेंगे तो महात्मा हम लोगों को बचा लेंगे। जैसा महात्मा कहे वैसा हम आप करें तो महात्मा बचा लेंगे। एक बार एक महात्मा जी थे, महात्मा जी अपने प्रेमियों से कहे कि जा करके आप गांव में प्रचार कर दो कि 4 साल के बाद इस धरती पर प्रलय हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। अब प्रेमी जा करके प्रचार कर आए, 4 साल बीता, लेकिन अब देखिए कोई कहीं पानी नहीं हुआ। तो कुछ लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो गया कि भाई गुरु महाराज ने कहा था, लेकिन ये बात इनकी सच नहीं निकली। अब देखिए कुछ प्रेमी उसमें से छड़ गए। फिर काफ़ी समय बीता, फिर महात्मा जी कहे कि अच्छा जाओ आप लोग प्रचार कर दो कि साल भर के बाद इस धरती पर पानी पानी हो जाएगा, कोई अपने को बचा नहीं पाएगा। कुछ प्रेमी फिर जाकर के प्रचार किए, साल बीता फिर भी पानी पानी नहीं हुआ। फिर लोगों का कुछ मन खराब हुआ। जैसे ये बात आपको बताई जा रही कि एक एक गांव को आप गोद दे लीजिए और आप घर घर जा कर के संदेश गुरु महाराज का बता दीजिए। अगर आपका ये मन कर दे, बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन बड़े सरल भाषा
कि अरे हम लोगों ने बहुत प्रचार किया, तो पुराने सत्संगी तो ये कह करके रुक जाते हैं कि भाई हम लोगों ने बहुत प्रचार किया है। लेकिन नए प्रेमी भाई बहन आप मत चूकिएगा, क्योंकि गुरु महाराज के ये वचन है, नए प्रेमी आगे निकल जाएंगे, पुराने पीछे हो जाएंगे। जब आप गुरु के वचन को निभाएंगे तो आपको दया दुआ मिलेगी। अगर हम पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन ये सोच करके रुक जाएंगे कि हमने तो बहुत प्रचार किया, तो फिर वैसे ही हम आप धोखा खाएंगे। साल भर बीत गया, कुछ शिष्य बेचारे कहने लगे कि गुरु महाराज पानी पानी तो धरती पर हुआ नहीं। महात्मा जी फिर बोले कि अच्छा अब जाओ, जा करके प्रचार कर देना कि 6 महीने में इस धरती पर पानी पानी हो जाएगा। जब गांव में फिर प्रेमी प्रचार करने गए, गांव के लोग गाली देने लगे कि तुम एक बार कहे कि इस धरती पर पानी हो जाएगा, नहीं हुआ। साल भर में होगा तब भी नहीं हुआ। फिर आए कहने कि 6 महीने में हो जाएगा। तो बहुत से प्रेमियों का मन खराब हो गया। अब प्रेमी कहने लगे कि गुरु महाराज हम लोगों ने तो प्रचार किया, 6 महीने बीतने पर भी पानी नहीं हुआ। तब महात्मा जी जब देख लिए कि अब इनका भी मन टूट रहा है, जब धीरज के बाद लोगों के टूटने लगे, तब महात्मा जी ने एक घड़े में पानी भर करके नीचे छेद कर दी और उसको लटका दिए। पानी एक एक बूंद गिरने लगा। अब फिर उसके बाद एक नाव बनाकर जो प्रेमी साथ में थे उनको उसी नाव पर बैठाए। धीरे धीरे धरती पर पानी हुआ और वही नाव पर बैठे ही प्रेमी बच पाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो गांव गोद देने की बात आपको बताई गई, अब ये चीज़ हम आप समझ नहीं पा रहे। महात्मा अपने वचन की घेरे में रहने वाले जीव को बचा लेते हैं, क्योंकि उनके वचनों की ही नैया है। वो जो वचन कहते हैं वही हमेशा नाव का काम यानी रक्षा करने का काम करता है। महात्मा के वचन मान लेने पर ही लाभ मिलता है। अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम आप एक एक गांव को गोद ले लेंगे, केवल हम आप प्रचार करते रहेंगे, आप इस काम में लगे रहिएगा। ये नहीं कि एक बार आपने पुस्तक बांट दिया फिर आप दोबारा गांव में गए ही नहीं। आपको ये काम करना है कि आपने एक बार गांव गोद ले लिया, आपने पुस्तक बांट दिया, फिर आप उस गांव में जाइएगा, फिर एक हफ्ता बीते फिर जाइए, महीना में आप 2 बार चक्कर लगा दिया करिए जिस गांव को आपने गोद दिया है। और ये काम आपको केवल करते रहना है। समय आएगा महात्मा आपको वचन की घेरे में कर लेंगे और कुदरत जब इस धरती पर जहर फेंकेगी तो उस समय लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ये संदेश जन जन के बीच पहुंचाने के लिए स्वामी जी महाराज ने 60 साल से अधिक समय तक इस धरती पर अथक परिश्रम करते रहे। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाएंगे, नाम की दौलत लेकर के भजन करने लगेंगे, महापुरुष के आदेश में चलने लगेंगे, महापुरुष के वचन ही उनके लिए लाभकारी होगा। अगर हम आप अपने आप को बचाना चाहें, यानी इस जीवात्मा को नरक और 84 से बचाना चाहें, लोक और परलोक दोनों का सुख अगर हम आप चाहते हैं, तो हम आप जो नए प्रेमी भाई बहन नाम डाल दिए, आप जीवन में अपने को शाकाहारी रखिएगा, भूल करके फिर उधर बुराई की तरफ मत जाइएगा। अब तक के जीवन में चाहे जो भी गलती गुनाह हो गई, आप मंदिर में जाकर गुनाहों की माफ़ी करा लीजिएगा। और पहला कर्म ये, इससे आप बचिएगा, मांस मछली अंडा और शराब, इससे आप अपने को बचा लीजिएगा। और दूसरा कर्म आप अपने को हमेशा सावधान रखिएगा। अगर आपने पराई माँ बहनों के तरफ कभी आपने कुदृष्टि डाल दिया, आपने कोई बुरा ख्याल उत्पन्न कर लिया, अगर आपने कोई बुरा कर्म करने की कोशिश किया, तो महापुरुषों ने लिखा, पर नारी के रास्ते सीधे नर के जाए, ताको जम छाड़े नहीं, खेती करो पाए। चाहे आप कितना सेवा कीजिए, चाहे कितना आप भजन में कान में उंगली लगा के बैठिए, चाहे आप रोज सत्संग में आकर के बैठिए, आप खूब भाग दौड़ करके सेवा कीजिए, अगर आपने पराई माँ बहनों पर कुदृष्टि डाल दी, आपने कोई बुरा ख्याल उत्पन्न किया, आपने कोई बुरा कर्म किया, तो ऐसे जीव को जमदूत नहीं छोड़ेंगे। ये 2 कर्मों की माफ़ी जल्दी नहीं होती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने को बचाने का प्रयास कीजिए। अगर अपने को आप संभाले रहेंगे, बचाए रहेंगे, तब तो आपका ये मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। वैसे प्रेमी भाई बहनों,
ये मन है धोखा देने का काम किया करता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देखिए मन के दायरे में आ गए। इसीलिए गुरु महाराज ने एक बात हम लोगों को पहले ही बताई थी। स्वामी जी महाराज ने इतना तक कहा था कि अगर कोई सत्संगी किसी सत्संगी के यहाँ भी संदेश लेके जाए तो इस बात का ध्यान रखा करिए, घर में अगर गुरु भाई न हो, घर में केवल गुरु बहन हो, तो सत्संगी को घर के अंदर जाकर गुरु महाराज का संदेश नहीं बताना चाहिए। घर के बाहर से ही संदेश सुनाकर वापस हो जाना चाहिए। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो फिर हमको आपको काल और माया ये गिराने का काम कभी भी कर सकती है। ये मन कहीं भी कभी भी गिरा सकता है। श्रृंगी ऋषि देखिए उल्टे लटके रहते थे और बिना भोजन के ही रह लेते थे, लेकिन माया ने कैसे दाव मार दिया। ऐसे ही सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आपको ये बात को जानते नहीं। अब हम आपको केवल ऊपर से जैकेट पहन लिए, अब अंदर में हमारा विचार क्या है, ख्याल क्या है, हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, आपको क्या पता। इसीलिए गुरु महाराज अपने मेहनत और ईमानदारी की कमाई पाने के लिए गुरु महाराज ने ये हम लोगों को पाठ पढ़ाया था। आज कितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस कदर हो गए, अब उनके मन में ये आता है चलो भाई हम कहीं कुछ कमाई भी नहीं करेंगे, काम धाम भी नहीं करेंगे। अब कितने लोग कहते हैं चलो इतने सत्संगी हैं, उनके घर एक एक सत्संगी के घर एक एक दिन खाएंगे, तब भी मेरा जीवन गुजर जाएगा। अब आप ये सोच बना लिए तो कितना बड़ा आपका नुकसान होगा। अब आपको क्या पता कौन सत्संगी है कौन नहीं है। सत्संगी की परख पहचान इतना जल्दी हम आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने को बचाने का प्रयास कीजिएगा। यानी पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन हमेशा समझना है। यानी पर धन और पर क्रिया, इससे आपको हमेशा बचना है। कभी भी आपके मन में ये भाव न पैदा हो कि दूसरे की कमाई का हमको पैसा खाने को मिल जाए, या आपकी इच्छा बन जाए कि चलो भाई मुफ्त में हमको ये चीज़ मिल रही तो हम खा लें। अगर ये सोच सत्संगी की बन जाएगी तो आप परमार्थ के राह पर दबते जाएंगे, आप उखड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हर परमार्थी प्रेमियों को ध्यान रखना है, जब आप गुरु दरबार मथुरा में भी आया करिए तो आप अपना अपना किराया भाड़ा लगा करके आएंगे तो आपको और पूरा लाभ मिलेगा। अब आपका मन धोखा दे दिया, चलो भाई वो तो हमको अपना किराया लगा के ले चल रहे, हम आप तो ये बात नहीं समझ पाए। आपको अपना परमार्थ बनाना है, अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है। आज अगर गरीब से गरीब कोई आदमी होगा, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, अगर आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब मौत मेरी हो जाएगी, अगर डॉक्टर आपसे कह दे कि आप बम्बई में फला डॉक्टर के पास चले जाइए, तो आप 1,50,000 रुपया कर्जा लेकर डॉक्टर के पास बम्बई जाएंगे और आप चाहेंगे कि भाई हम किसी तरह से बच जाएं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा जो जन्म जन्म से यही नरकों 84 में धोखा खा रही, जन्मने मरने की बीमारी में लगी हुई है, अब 1,500 रुपया किराया भाड़ा लगाकर हम आप इस आध्यात्मिक विद्यालय में, यानी जहाँ आत्मा के डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर हमको आपको निर्मल साफ करना चाहते हैं, बीमारी से हमको आपको बचाना चाह रहे हैं। अब हम आप ये सोच बना लेंगे कि चलो भाई हमको दूसरे के किराए भाड़े से चलने का मौका मिल रहा, तो प्रेमी भाई बहन फिर पूरा लाभ तो मिल नहीं पाएगा। इसलिए महात्मा आत्मा के डॉक्टर होते हैं। आत्मा को निर्मल करने के लिए महात्मा हम जीवों से सेवा भी करवाते हैं। तो तन की भी सेवा आप करते रहिएगा, धन की भी सेवा आप गुरु आदेश में करते रहेंगे। अगर ये सेवाएं आप करते रहेंगे, सुमिरन ध्यान और भजन करते रहेंगे, तो जीवात्मा का काम हो जाएगा। अगर प्रेमी भाई बहन हम आप बात को नहीं समझ पाए, अगर ये सोचे कि चलो भाई इधर उधर से किसी को मार झस करके उनका खा लेंगे, तो इसमें अपना नुकसान होगा। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन नामदान लेने के बाद, कोशिश करने के बाद भी जल्दी दूसरे के पैसे का खाना नहीं चाहते, बहुत परहेज करते हैं। कितने सत्संगी नाराज हो जाते हैं, कह रहे भाई वो तो हमारे घर खाना ही नहीं खाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसमें वैसे नाराज होना नहीं चाहिए, लेकिन हम आप नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने हमारे घर में खाना नहीं खाया। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन को अपने मेहनत और ईमानदारी की रोटी खानी है,
सत्संग के वचन ध्यान से सुन लेंगे और वचन के अनुसार आप सेवा करने लगेंगे, तब तो प्रेमी भाई बहन मेहनत ईमानदारी की कमाई हम आप खाएंगे तो उसका लाभ हम आप पालेंगे। अगर हम आप इधर उधर से चाहेंगे कि ये मिल जाए, कहीं झूठ बोल करके, चोरी करके, कहीं लूट खसोट करके आप सोच लिए कि चलो हमारे पास आ जाए, तो इसका असर हम जीवात्मा के ऊपर पड़ता है और भाग से हम आप दबे रहेंगे, कभी भी हम आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए खेती में, दुकान में, दफ्तर में मजदूरी भी करते हैं तो ईमानदारी से आप कीजिएगा, यही आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि ईमानदारी और मेहनत ये दो चीज़ें मनुष्य का गहना है। अगर आपके अंदर ईमानदारी आ गई, हम आप मेहनत से काम करने लगे, इस गहने को अगर हम आप पहन लिए तो उस मालिक के घर जाने के लायक बन जाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो नए प्रेमी आप नाम दान ले लिए हैं, आप सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर कीजिएगा। हो सके तो आप अपने गांव में एक जगह इकट्ठा होकर के शाम को सुमिरन, ध्यान, भजन कर लिया करिए, या आप बाजार शहर में रहते हैं, आप अपने मोहल्ले में इकट्ठा हो जाइए, आप सामूहिक भजन करेंगे तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। 10 आदमी एक साथ बैठ गए, मान लीजिए अब 10 आदमी में किसी आदमी का 2, 4, 5 मिनट के लिए मन रुक गया तो जितना लाभ उसको मिलेगा उतना ही लाभ साथ में बैठने वालों को भी मिलेगा। इसलिए सामूहिक भजन पर स्वामी जी महाराज ने जोर दिया था। पूज्य महाराज जी बराबर ये बात कह रहे हैं कि आप लोग गांव-गांव में भजन केंद्र बना दीजिए, लेकिन हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों की ये हालत है, आज हम लोग अपने घर परिवार में बेटा, बेटी, बहू को और अपने पति को, अपनी पत्नी को साथ में बैठा करके भजन नहीं कर पा रहे, यानी सामूहिक भजन पर हम आप ध्यान नहीं दे पा रहे। जब हम आप महात्मा के वचन पे ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित है कि धोखा खाना पड़ेगा और ये मन इस कदर हम लोगों को ले जाएगा, हम आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए नए प्रेमी भाई बहनों को रास्ता सौभाग्य से बराबर मिलता जा रहा, और सत्संगी प्रेमी भाई बहन देखिए कल पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को भी रास्ता बताएंगे। सत्संग के वचन आप ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे सुमिरन, ध्यान, भजन की विधि पूज्य महाराज जी बतावे वैसे आप करते जाइएगा तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जो भी आपको गुरु दरबार से आदेश मिले आप थोड़ी बहुत सेवा करते रहिएगा। सेवा करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी। महात्मा किसी का लेते नहीं, एक गिलास पानी भी अगर किसी का पी लेते हैं महात्मा वो अदा कर देते हैं। आपने 10-20 रुपये झोली में डाल दिया, या आप दर्शन करते गए, दर्शन करने गए 100-50 रुपये आपने दे दिया, या कोई सेवा आपको बताई गई, ये गौ सेवा लगी है, अस्पताल की सेवा लगी है, अब आपने 1000, 2000, 10-20 हज़ार लगा दिया, ये आपके क्षमता के ऊपर है, आप जितना लगाएंगे उसका लाभ पाएंगे। ये धन आपका व्यर्थ में नहीं जाएगा, ये आपके लिए लाभकारी होगा। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब आप सेवा भी करते रहेंगे आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आपको किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। अस्पताल की सेवाएं, मान लीजिए कोई आगे बीमारी आने वाली है जिसमें 50,000 रुपया हमारा आपका खर्च होने वाला है, अगर उसमें हम आप 10,000 रुपये ही सेवा लिखवा दिए तो महात्मा इतनी दया कर देते हैं, अब 1000-2000 की दवा में ही ठीक हो जाएंगे हम आप। ऐसी दया महात्मा करते हैं, लेकिन ये मन है जल्दी इस बात को मन स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हम आप जानते ही नहीं कि भाई आगे बीमारी आएगी तो हमारा कितना खर्च होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन सेवा देने में हम आप पीछे रह जाते हैं। ये मन है चाहता नहीं है कि जीव का परमार्थ बने, मन आत्मा का दुश्मन है। इसलिए मन कभी भी गुरु के वचन के तरफ जल्दी ध्यान नहीं कराता है, मन मत अपनी ठानता है। तो सामूहिक ध्यान भजन आप करेंगे, बराबर सेवा आप करते जाएंगे, दया दुआ मिलती रहेगी, और एक एक गांव को गोद लेकर आप नए प्रेमी भाई बहन भी नए लोगों को तैयार करके मथुरा ले आएंगे, तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। ये धर्म का बहुत बड़ा काम है, ये प्रचार प्रसार हम प्रेमी भाई बहनों को करना है। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा।
इसलिए प्रेमी भाई बहन, माया छाया धार में बाहर सकल संसार, बचना है तो गुरु का है, पकड़ो बाँ हमार। गुरु का वचन पकड़ने का मतलब, बाँ पकड़ने से मतलब वचन पकड़ने से है। वचन को अगर हम आप पकड़ लिए बच जाएंगे। अब कोई ये सोचे कि भाई हम महाराज जी का पैर पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे, आप महाराज जी की बात ही ना माने, तो फिर आप भले महाराज जी के हाथ पैर को पकड़ लें, लेकिन लाभ आपको पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुष के वचन ही सर्वोपरि होते हैं और वही हम जीवों के लिए लाभकारी होते हैं। संत मत में सर्वोपरि गुरु वचन ही होता है। बस वचन को आप मानेंगे, दया दुआ के हम आप पात्र बने रहेंगे। लोक और परलोक दोनों का लाभ हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपके दूसरी क्रिया का समय हो रहा है, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय